अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो समझौता करे, नहीं तो मिलिट्री एक्शन होगा। और इसके साथ ही यूएस ने युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है, आखिर कितना ताकतवर है गेराल्ड? देखिए, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए इसकी ताकत। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है, आकार और बुनियादी ताकत में। और इसके साथ ही गेराल्ड एक चलता फिरता जो एयरबेस है, समुद्री तैनाती के लिए ईंधन पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। समुद्र में महीनों तक वो रह सकता है बिना किसी ईंधन के। अब ऐसे में देखिए कि पारंपरिक भाप कैटापुल्ट से आधुनिक, सुरक्षित और तेज लैंडिंग रिकवरी भी है। हवा हो, जमीन हो, मिसाइलों का खतरा एक साथ देखिए ट्रैक पर आता है। अत्याधुनिक सेंसर और जाल नेटवर्क इसकी सबसे बेहतर जो कहे कि तैयारी है। और ऐसे में आइए, अत्याधुनिक सेंसर और जल नेटवर्क के साथ और क्या कुछ खासियत है इसमें, ये हम आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के साथ। नब्बे फाइटर जेट, 4500 से ज्यादा नौसैनिक ईरान की ओर रवाना। यूएसएस गेराल्ड बेहद खतरनाक। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका का सबसे नया और सबसे उन्नत न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला विमान वाहक पोत है। इसे अब तक बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत माना जाता है। यह अत्याधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम और एडवांस रडार से लैस है, जिससे अमेरिका की वैश्विक समुद्री और हवाई ताकत को बढ़ावा मिलता है। अगर इसकी तुलना यूएसएस अब्राहम लिंकन से की जाए तो गेराल्ड आर फोर्ड का फुल लोड विस्थापन करीब 1 लाख लॉन्ग टन है, जो अब्राहम लिंकन के लगभग 97,000 टन से थोड़ा ज्यादा है। दोनों की लंबाई 1092 फीट है और फ्लाइट डेक की चौड़ाई लगभग 252 से 256 फीट तक है। हालांकि फोर्ड का डेक अधिक चौड़ा और ऊंचा है, जिससे खराब समुद्री कंडीशंस में एयरक्राफ्ट ऑपरेशन बेहतर होता है। यूएसएस गेराल्ड में 2 A1B परमाणु रिएक्टर, करीब 700 मेगावाट थर्मल एनर्जी, 300 प्लस नॉट्स की स्पीड देने में सक्षम। यूएसएस लिंकन में 2 A4W रिएक्टर, करीब 2,60,000 सॉफ्ट हार्स पावर। यह अमेरिकी जंगी जहाज है दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने क्लास का पहला विमान वाहक पोत, जिसे मई 2017 में कमीशन किया गया। इसके 4 और पोत तैयार हो रहे हैं। ये 337 मीटर लंबा है। इसकी बीम 748 मीटर की है। इसका फुल लोड डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन है। इस पर 78 मीटर चौड़ा फ्लाइट डेक है। इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम लगा है। एडवांस अरेस्टिंग गियर की सुविधा है। इस पर एक बार में 75 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये 4,539 सैनिकों को अपने साथ ले जा सकता है। पहले ये कैरिबियन सागर में था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़े ऑपरेशन में शामिल था। अब इसे मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। अप्रैल अंत या मई तक ये घर नहीं लौटेगा। क्रू के लिए लंबी तैनाती और मेंटेनेंस में देरी होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को भेजा जा सकता है, लेकिन अब फोर्ड को चुना गया। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर और कई अन्य जहाज पहले से मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, तो कुल मिलाकर अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और कमांड सेंटरों पर समुद्र और आसमान दोनों से हमले की स्थिति में आ गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जिस तरह से इस एयरक्राफ्ट की यहां पर तैयारी की जा रही है और उसकी तैनाती हो रही है, आप समझिए कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में देखिए जो खबर आई है कि अमेरिका अपना सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भेज रहा है। अब आइए इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से जानकारी देते हैं। यूएसएस गेराल्ड मिडिल ईस्ट रवाना होने वाला है और यह कितना खास है और क्यों खास है। देखिए, गेराल्ड अमेरिका का सबसे नया युद्धपोत है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा आधुनिक युद्धपोत भी यही है, यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा अत्याधुनिक, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला है ये युद्धपोत। आपको जैसा हमने शुरुआत में ही बताया, ईंधन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है और महीनों तक समुद्र में वो रह सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है ये। तो 360 के करीब अगर फाइटर जेट यूएसएस अब्राहम लिंकन पर है तो समझिए 500 से कम फाइटर जेट इस पर तैनात किए जा सकेंगे, इतना बड़ा होगा ये। अत्याधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है, यानी आप समझिए कि जॉर्ज बुश से भी कहीं ज्यादा खतरनाक इस युद्धपोत को मिडिल ईस्ट रवाना किया जा रहा है। तो मंशा क्या है डोनाल्ड ट्रंप? अब ऐसे में एडवांस रडार से ये लैस है, हर एक तकनीक है इसके अंदर, वैश्विक समुद्री और हवाई ताकत को यह बढ़ावा देता है। अब आप इस बात को समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज बुश को भेजने की जगह पर किस तरह से इसे भेजने का ऐलान यहां पर किया, फैसला यहां पर किया। सिर्फ 17 तारीख के बाद एक आदेश की जरूरत पड़ेगी। और देखिए क्या कुछ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ ही यह भी कह चुके हैं कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, वही 17 तारीख का जिक्र हम कर रहे हैं, तो वे दूसरा कैरियर भेजने पर विचार कर रहे हैं। और ये यूएसएस गेराल्ड ही है जो दूसरा कैरियर है जिसको भेजने पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में ईरान के साथ समझौता हो सकता है, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब आइए, क्या कुछ मिडिल ईस्ट में लिंकन और गेराल्ड की अगर तैनाती हो रही है तो इसके साइज से लेकर के, इसकी अत्याधुनिक तकनीक से लेकर के, इसके खतरनाक होने तक की जानकारी हम आपको देते हैं। फुल लोड करीब 1 लाख लॉन्ग टन। अब्राहम लिंकन से 97,000 टन से थोड़ा ज्यादा, यानी कि लिंकन से भी बड़ा है। लंबाई इसकी 1092 के करीब, यानी इसकी जो फीट है वो 1092 के करीब। फ्लाइट डेक अगर की हम चौड़ाई की बात कर ले, जहां से ये तमाम फ्लाइट जो है उसको भेजा जाएगा, तो इसकी चौड़ाई 252 से 256 फीट के करीब है। फोर्ट का डेक अधिक चौड़ा और ऊंचा है, यानी अब्राहम लिंकन का थोड़ा कम, लेकिन फोर्ट का ज्यादा ऊंचा भी है, चौड़ा भी है, जिसका फायदा बहुत होता है फाइटर जेट्स को उड़ान भरने में। खराब समुद्री कंडीशन में भी ये किस तरह से बेहतर अपने आप को एक हैंडल करके रखता है, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन को बेहतर बना करके रखता है, ये भी इसमें काबिलियत है। आप समझिए यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी ज्यादा खतरनाक है ये फोर्ट। अब अमेरिकी नौसेना के पास कुल मिलाकर के अगर हम बात कर ले तो ऐसे ही 11 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनके पास है। इसलिए ये बहुत कीमती संसाधन है और इसकी तैनाती का कार्यक्रम पहले से तय होता है। पिछले साल जून में जब ईरान इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी, तब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के समय भी अमेरिका के पास क्षेत्र में 2 कैरियर थे। और ऐसे में आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये कितना खास है अमेरिका का गेराल्ड युद्धपोत, क्योंकि अभी सब जगह पूरी दुनिया में चर्चा इसी की हो रही है। और क्यों खास है ये आपको बता रहे हैं। तो ये दुनिया का ये सिर्फ अमेरिका के अंदर में जितने एयरक्राफ्ट मौजूद है उनमें ये सबसे बड़ा नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। गेराल्ड का लॉन्चिंग सिस्टम कितना खास है ये भी आपको बताएं, क्योंकि एक एक चीज जो है
वो नजर उस पर रखी जाती है युद्ध के दौर में किसे भेजना है, कौन से युद्धपोत को भेजना है और कौन वहां पर बेहतर जो है दुश्मन की बैंड बजा दे या फिर छक्के छुड़ा देगा। तो गिराल का जो लॉन्चिंग सिस्टम है वो बेहद खास है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम बेहद खास इसका। F-35C लड़ाकू विमानों को सटीकता से लॉन्च करता है। हर दिन 160 उड़ान मिशन संचालित, हर दिन 160 और महीनों तक ये रह सकता है यहां पर। अब ऐसे में देखिए कि समझौता 270 उड़ान मिशन तक हर दिन है। अब आइए आपको बताते हैं अमेरिकी जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन अब अरब सागर में ईरान पहुंच चुका है। ईरान के कई शहर की इसकी स्ट्राइक रेंज में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गेराल्ड भी रवाना हो रहा है और ऐसे में आइए देखते हैं USS गेराल्ड की कैपेसिटी क्या कुछ है। आइए आपको बताते हैं USS गेराल्ड बेहद खतरनाक। एयरक्राफ्ट कैपेसिटी इसकी कितनी है वो आपको बताएं। 75 से 90 विमानों का संचालन, FA-18 F-35C हेलीकॉप्टर शामिल, EA-18G E-2D हेलीकॉप्टर इसमें शामिल, MH-60 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल, डुअल बैंड रडार लचीले हैंगर स्पेस की सुविधा, ड्रोन और मानव रहित विमानों का संचालन, अधिक प्रभावी ढंग से इसका संचालन। और आइए अब आपको बताते हैं USS गेराल्ड इससे पहले यूरोप में तैनात होना था, लेकिन नवंबर में अचानक इसे कैरेबियन सागर में भेज दिया गया। यह इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा हाल के हफ्तों में अगर बात कर ले तो कई गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट और निगरानी जो विमान है वो भी मिडिल ईस्ट में भेजे गए। अब ऐसे में आपको बताते हैं रडार और सेंसर इसका कितना खास है और क्रू कितने हैं इस पर। तो गेराल्ड में डुअल बैंड रडार, 200 से ज्यादा समुद्री मील की दूरी के खतरे को भांपना इसके लिए बहुत आसान, लिंकन की तुलना में लगभग 60 गुना ज्यादा। SSDS Mk2 सिस्टम हाइपरसोनिक, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल खतरों से बेहतर और तकरीबन 4,539 क्रू मेंबर्स हैं। ऑटोमेशन की बात कर ले तो इसकी मदद हथियार लिफ्ट करने में, डैमेज कंट्रोल, प्रशासनिक कामकाज बेहतर। तो आप समझिए इस बात को कि डैमेज कंट्रोल, प्रशासनिक कामकाज इसका बेहतर है। और देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।